हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स को अच्छे तरीके से खत्म कर देंगे। पिछले वीडियो में हमने रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स को किया था। रेस्पिरेशन के कंसेप्ट में जितने भी मिसकंसेप्शन बच्चों के होते हैं रेस्पिरेशन से रिलेटेड, वो सारे मैंने पिछले वीडियो में दूर कर दिया था। आज की वीडियो में भी बहुत सारे मिसकंसेप्शन मैं दूर करने वाला हूं, क्योंकि बच्चों रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं, उन सबको मैं दूर कर दूंगा। आपको शायद ये नहीं पता होगा कि प्लांट्स भी ऑक्सीजन देते हैं तो लेते भी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं तो लेते भी हैं, उनमें भी रेस्पिरेशन होता है। आपने आज तक फोटोसिंथेसिस सुना होगा, आपने सुना होगा कि प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन शायद ये ना सुना हो लेते भी हैं। दिन की ही बात कर रहा हूं, ऐसा मत कहना ये रात को ऐसा होता है, दिन में भी दोनों चीजें ऐसी होती हैं, ये चीज संभव है। तो ये सारे के सारे मिसकंसेप्शन को आज मैं दूर करने वाला हूं, जितने भी मिसकंसेप्शन इसमें है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दो इक्वेशन से। पहला फोटोसिंथेसिस क्या होता है और दूसरा रेस्पिरेशन, जो मैंने आपको पढ़ा रखा है। देखो फोटोसिंथेसिस को मैं पी से डिनोट करूंगा, किससे? पी से डिनोट करूंगा। अच्छा, फोटोसिंथेसिस में क्या होता था? फोटोसिंथेसिस में प्लांट अपना खाना बनाता था, कार्बन डाइऑक्साइड लेता था और क्या लेता था? वाटर और क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको बता रखा है डिटेल में। क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाता था? ऑक्सीजन दे देता था, प्लस C6H12O6 खाना को प्रिपेयर कर देता था। यानी कार्बन डाइऑक्साइड देता था प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेता था और देता क्या था? ऑक्सीजन। प्लांट क्या देता था? ऑक्सीजन और एनर्जी, यानी फूड बनाता था ये। अच्छा, लेकिन ये रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या हुआ? रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ये जो फूड था, ये इसमें ऑक्सीजन आया, इन दोनों का जब मिलन हुआ तो बना क्या? तब CO2 प्लस H2O बना, प्लस एनर्जी निकली, E फॉर एनर्जी निकली। यहाँ पे एनर्जी लगी है, सनलाइट से जो एनर्जी आई ये लगी है, और यहाँ पे एनर्जी निकली है। दिस इज एक्सोथर्मिक, दिस इज एंडोथर्मिक। ये जस्ट इसका रिवर्स है। जरा इधर देखो, ये जो चीजें इसमें यहाँ आ जाता है, ये जो चीजें इसमें यहाँ आ जाती है, तो फोटोसिंथेसिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ये दोनों चीज हमने आपस में समझ। आपको सबसे पहले ये दो इक्वेशन ध्यान से याद रख लेना। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड लगता है और निकलता है ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लगता है, निकलता है CO2। ये आप याद रख लो। फिर अभी मैं आपके सारे मिसकंसेप्ट दूर कर देता हूं। मैं फोटोसिंथेसिस को P से डिनोट करूंगा और रेस्पिरेशन को R से डिनोट करूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जल्दी से कर लेते हैं। तो ये भी मिटा देते हैं। आप टॉपिक का नाम डाल लेना, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। देखो, अब मैं दो भागों में इसको बांट देता हूं। पहला बात करेंगे हम डे की। किसकी बात करेंगे? दिन की। देन वी विल जस्ट टॉक अबाउट नाइट, कि दिन में क्या होता है और रात में क्या होता है प्लांट के साथ। ठीक है, प्लांट बना देता हूं बड़ा सुंदर सा, मुन्ना सा, बहुत अच्छी ड्राइंग है मेरी, पता है आपको। प्लांट बना देता हूं मैं। अच्छा, ठीक है, ये रात की बात है और ये दिन। अगर दिन है तो यहाँ सूरज भी होगा, सूरज 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 बना देते हैं। ठीक है, रात में कोई सूरज नहीं होगा, बल्लभ चंदा मामा बना दो, उसका कोई काम नहीं। ठीक, अब दिन में क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा। ये बात है, P फॉर फोटोसिंथेसिस। क्यों होगा? फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट अनिवार्य है, बताओ है कि नहीं? रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो इतनी बात आपको आई समझ कि जो दिन में है फोटोसिंथेसिस होगा, रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होने वाला है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस में क्या होता था? CO2 का इंटेक होता था, ऑक्सीजन का आउट होता था। यानी ये CO2 इसमें जा रहा होगा और ऑक्सीजन यहां से निकल रहा होगा। ये होता है फोटोसिंथेसिस में, सही बात है। पर जब इसमें नाइट में फोटोसिंथेसिस हुआ ही नहीं जब नाइट में फोटोसिंथेसिस हुआ ही नहीं, तो कौन जाएगा? कौन आएगा? मतलब कुछ होगा ही नहीं, फोटोसिंथेसिस ही नहीं हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा नहीं, ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं। लेकिन दिन में मेरे बच्चों ये भी होता है कि इसमें रेस्पिरेशन भी होता है। दिन में क्या होता है? रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस दोनों होता है। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों होता है। और रेस्पिरेशन की केस में क्या होता है? ऑक्सीजन का इंटेक होता है और CO2 का आउटटेक होता है। तो दुनिया का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, याद रख लो, दुनिया का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, वो रेस्पिरेशन जरूर करता है, चाहे वो प्लांट ही क्यों ना हो। रेस्पिरेशन जरूर करेगा, वो भी ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड वो भी देगा। अभी दिन की बात अच्छे से समझो। दिन में फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है, रेस्पिरेशन भी हो रहा है। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन का आउटपुट हो रहा है और इसमें इन हो रहा है रेस्पिरेशन में, और इसमें CO2 का इन हो रहा है और इसमें CO2 का आउट हो रहा है।
लेकिन असली में होता क्या है? असली में तो आप यही पढ़ते हो ना कि प्लांट ऑक्सीजन को देता है, ऑक्सीजन को गिव देता है और CO2 को टेक करता है, लेता है। तो वो भी सही पढ़ते हो, लेकिन बताओ क्या बात है कि देखो ये जो प्लांट है ऑक्सीजन भी दे रहा है, CO2 भी दे रहा है। असली बात ये है कि जो रेस्पिरेशन प्लांट में होता है वो बहुत कम अमाउंट में होता है एज कंपेयर टू फोटोसिंथेसिस। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन में एनर्जी मिलती है, एनर्जी प्लांट को बहुत कम जरूरत होती है, प्लांट को एनर्जी की जरूरत बहुत कम होती है। अच्छा, प्लांट को भागना दौड़ना कुछ नहीं होता, इधर से उधर स्कूल जाना नहीं होता, कोचिंग आना नहीं, देखो वीडियो देखना नहीं होता है, ये सारे काम प्लांट को नहीं करने होते, पर आपको करना होता है। स्कूल जाना है, कोचिंग जाना है, वीडियो देखना है, सब काम करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ये सारे काम आपको करने हैं, प्लांट को ये सारे काम नहीं करने। लेकिन एक बात बताओ, प्लांट को रेस्पिरेशन ज्यादा नहीं होता इसमें, क्यों? अभी बताया, इसको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो रेस्पिरेशन जो होता है प्लांट में वो कम अमाउंट में होता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस ज्यादा अमाउंट में होता है। अब ध्यान से समझना, फोटोसिंथेसिस के केस में ऑक्सीजन बाहर आया, ऑक्सीजन बाहर आया, लेकिन ज्यादा ऑक्सीजन बाहर आएगा, क्यों? फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है। लेकिन रेस्पिरेशन के केस में ऑक्सीजन इन गया, मतलब अंदर गया, यानी कम ऑक्सीजन अंदर जाएगा, क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन कम होता है, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है। तो ऑक्सीजन ज्यादा बाहर आया, कम गया, ज्यादा बाहर आया, कम गया, ज्यादा बाहर आया, कम गया। तो असली में हुआ क्या? बाहर ही तो आया। ओवरऑल ऑक्सीजन प्लांट ने क्या किया? गिव, यानी प्लांट से ऑक्सीजन बाहर ही तो आया। ओवरऑल अगर हम देखें, अरे लेट्स सपोज ये कर लो कि 100 ऑक्सीजन, ऐसे मान लो, देखो 100 ऑक्सीजन ऐसे मान लो, ठीक, 100 ऑक्सीजन प्लांट ने दे दिए, फोटोसिंथेसिस के केस में 100 ऑक्सीजन दे दिए। अब उस 100 में से 10 ऑक्सीजन यूटिलाइज हो गए इस रेस्पिरेशन में, इसी से 10 ऑक्सीजन इसमें यूटिलाइज हो गए, फिर भी 90 ऑक्सीजन तो बाहर ही गए ना। यानी ओवरऑल क्या होता है? प्लांट ऑक्सीजन को देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, यानी फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस डोमिनेंट होता है दिन में। इसीलिए हम बोल देते हैं कि प्लांट ऑक्सीजन देता है और CO2 लेता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो ऑक्सीजन नहीं लेता और CO2 नहीं देता है, वो कम अमाउंट में होता है, जो रेस्पिरेशन कहता है। यानी दिन में याद रखना, प्लांट फोटोसिंथेसिस भी करता है और रेस्पिरेशन भी करता है। लेकिन व्हाट अबाउट रात? रात की बातें देखो, फोटोसिंथेसिस तो होता नहीं है रात में, लेकिन रेस्पिरेशन भाई 24 घंटे हर पल होता है। चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसमें रेस्पिरेशन तो होगा, उसमें रेस्पिरेशन होगा, यानी वो ऑक्सीजन का इंटेक होगा और क्या बोलते हैं, CO2 बाहर जाएगा, CO2 बाहर जाएगा, यही तो रेस्पिरेशन कहता है। यानी प्लांट में फोटोसिंथेसिस रात को होता ही नहीं है, यानी ऑक्सीजन CO2 को देने वाला, मतलब CO2 का इंटेक करने वाला कोई नहीं होगा और ऑक्सीजन देने वाला कोई नहीं होगा। ऑक्सीजन देता क्यों था प्लांट? फोटोसिंथेसिस की वजह से। जब वही नहीं हो रहा है तो ऑक्सीजन मिलेगा कैसे? तो उल्टा ऑक्सीजन देने के बजाय प्लांट क्या करता है? ऑक्सीजन ले लेता है। रेस्पिरेशन तो होना है ना, इसीलिए बोलते हैं रात में पेड़ों के पास हमें नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो रात के समय ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल लेते हैं। समझ में आई बात? दिन में भी ये होता था, लेकिन दिन में फोटोसिंथेसिस की वजह से ओवरऑल इफेक्ट ये होता था कि ऑक्सीजन बाहर आ रहा है, लेकिन इसमें वही नहीं हो रहा, तो बाहर ऑक्सीजन नहीं मिलता है हमको। समझ में आई बात? बता दो। तो प्लांट दोनों प्रोसेस करते हैं, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, लेकिन दिन में दोनों करते हैं, रात में सिर्फ रेस्पिरेशन करते हैं। क्या मेरी इतनी बात आपको समझ में आई है? एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें यह आ जाता है कि जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जो एक्वेटिक प्लांट होला, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो ज्यादा फास्टर ब्रीथ करते हैं। जो पानी में रहने वाले जो जानवर होते हैं, मछलियां वगैरह, ये सब बहुत ही तेजी से सांस लेती हैं। इसका रीजन बताओ क्या है? इसका रीजन ये है कि जो ऑक्सीजन होता है, हम कैसे टेरेस्ट्रियल एनिमल जो हम होते हैं, वो क्या है? ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट है उसको इनटेक करते हैं, लेकिन जो पानी में रहने वाले जानवर हैं वो तो वही ऑक्सीजन इनटेक करेंगे जो डिजॉल्व हो वाटर में। वो तो एयर वाला ऑक्सीजन इनटेक नहीं करेंगे, वो तो वही इनटेक करेंगे जो पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व हो। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो ऑक्सीजन होता है वो बहुत कम डिजॉल्व होता है पानी में। ऑक्सीजन आर वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर, तो बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन होता है वाटर में। तो बहुत कम मात्रा में होने के बजाय
जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो अपना ब्रीथिंग रेट फास्ट कर लेते हैं, स्पीड में जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम कर पाए, क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन की कमी रहती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। तो इसी प्रकार से रेस्पिरेशन को हमने फिनिश कर दिया है 2 वीडियो के अंदर। पहले में रेस्पिरेशन का ओवरव्यू बताया, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स को अच्छे तरीके से खत्म किया। आज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स को भी हमने अच्छे तरीके से खत्म कर दिया है। सो अगले वीडियो में बात करेंगे एंड स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन से। 2 लाइफ प्रोसेस हमने खत्म कर दिए, 2 और बाकी हैं, उसको भी हम कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो एंड हैव अ ब्लास्ट।